नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन जो पार्ट 2 कल हमने पढ़ लिया था, उसके बारे में जान लिया था कि कैसे किस प्रकार से फैक्टर करेंगे। तो आज हम देखेंगे ये क्वेश्चन है जेड स्क्वायर प्लस 10z प्लस 24, इसका फैक्टर कैसे करेंगे देखिएगा। हमने कल बताया था कि जो लास्ट टर्म होता है इसका जो मिनिमम जो पावर होती है, मिनिमम पावर मतलब किसी भी संख्या का मिनिमम पावर कितना होता है, 0 होता है। तो ये मिनिमम पावर इसमें है और मैक्सिमम पावर यहाँ पर कितनी है, 2 है। तो ये मैक्सिमम पावर होगी, तो मैक्सिमम पावर हमारी 2 है ये। तो भैया इसका कोफिशिएंट देखते हैं, कोफिशिएंट क्या है 1, तो इसमें कुछ नहीं 1 ले लेते हैं। और यहाँ कितना है 24, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन करने पर रिजल्ट कितना आना चाहिए, 24 आना चाहिए। लेकिन ऐड करने पर हम तो भैया ऐड करने पर कितना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो 24 के फैक्टर करना, 24 के फैक्टर करना पड़ता है। तो ये 12 2 6 2 3 3 बन जाता है ना। इस तरीके से हम कर लेंगे। अब हमको ये देखो 2 2 जा 4 अगर फैक्टर लिख लेंगे। ये तो हमको ये लॉन्ग कट है, शॉर्ट कट अभी बता देंगे कि किस तरीके से करना होता है। 2 2 जा 4 2 जा 8, अगर मैं कहूँ 8 में 3 जोड़ोगे बन जाएगा, नहीं बन पाएगा। तो हमको ये इसका मतलब है ये अलग अलग करेंगे। 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, ये अलग रहेंगे सभी फैक्टर साथ में, लेकिन हमको भैया उनकी अलग अलग करना पड़ेगा। यानी कि इसका हमने अलग कर लिया, इसका अलग कर लिया। 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4। अब इसको दोनों को ऐड करोगे तो 10 मिलेगा और दोनों की मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना मिल रहा है, 24 मिल रहा है। तो वही तो मुझे मिलना चाहिए जो कि आ रहा है। इसका मतलब मेरे पास में ये फैक्टर इसके कितने आ गए, 6 और 4 आ गए। आता है समझ में, ये आता है समझ में। अगर इतनी बात आई है समझ तो हम कैसे करेंगे, देखो जेड स्क्वायर प्लस का यहाँ पे कितना आएगा 6 प्लस 4। जो बच्चे दिमाग वाले होते हैं, ज़्यादा माइंड जिसका होता है तो सीधे लगा देता है 6 4 10 और 6 4 24। ये लिखने की जरूरत नहीं, ना तो फैक्टर करने की जरूरत है, ना तो उसके प्राइम फैक्टर निकालने की जरूरत है, सीधे करने की जरूरत है 6 प्लस 4। ठीक, 6 प्लस 4 10 हो जाएगा और इसकी मल्टीप्लिकेशन दोनों करोगे तो 24 मिल जाएगा। तो 24 मिल जाएगा, 24 मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई वेरिएबल है, सॉरी वेरिएबल कोफिशिएंट है ही नहीं। ठीक है, प्लस का 24 लिखा वैसे लिखे नहीं, और ये मेरा जेड लिखा तो जेड के साथ चलता है। जेड स्क्वायर जब हम ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 6z प्लस का 4z प्लस का 24 हो जाएगा। तो ये जेड स्क्वायर प्लस का सॉरी यहीं पर जेड कॉमन ले लेंगे, तो जेड कॉमन जो ले लेंगे तो जेड प्लस 6 बचेगा, और जब 4 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, जेड प्लस 6 बचेगा। तो दोनों में से कितना कॉमन मिल रहा है, जेड प्लस 6 मिल रहा है, और जब जेड प्लस 6 निकाल लोगे तो कितना बचेगा, जेड प्लस 4 बचेगा। बात आई कि नहीं समझ। तो ये दोनों फैक्टर आ गए। ये दिया क्या था, ये डल्ला ये एक्सप्रेशन था, इसलिए इसकी फैक्टर हमने किया तो ये दोनों फैक्टर आ गए। लेकिन अगर ये एक इक्वेशन बन जाए, इक्वेशन मतलब इक्वल टू 0 हो जाए तो जेड की वैल्यू निकल जाएगी, जेड की वैल्यू आ जाएगी -6 और जेड की वैल्यू आ जाएगी माइनस आधा ही। ठीक, तीनों क्वेश्चन नोट कर लो। देखो बेटा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8xy³ और 12x² और y², इसके भी फैक्टर करना है। और ये पूछ रहा है कि ये पॉलीमियल्स कौन सा है, यानी कि मोनोमियल्स है या हमारा डाइमियल जिसको हम कल पढ़ाया था मोनोमियल्स है या बायो है। एक मोनो होता है, एक बायो होता है, एक पॉली होता है, 3 होते हैं। उसमें कौन है, तो हमको भैया कैसे हम मतलब पहचानते हैं कि कौन सा ये मोनोमियल्स है, मोनोमियल्स है या पॉलीमियल्स है। तो मियल्स कौन सा होगा, क्योंकि प्लस 1 दिख रहा है जिसका मतलब है इसमें 2 टर्म आ गए, और जब 2 टर्म आएंगे, एक टर्म ये है फर्स्ट और सेकंड, मतलब एक फर्स्ट 2 है तो 2 से कौन बन गया, बायो। क्या बन गया, बायोमियल्स। क्या बन गया, बायोमियल्स। ठीक है, इसके फैक्टर करना है। तो इसमें कुछ भी नहीं है, सबसे इजी जो होते हैं शुरुआत में तुम्हारे यही दिए गए हैं। तो इसमें सिर्फ देखना पड़ता है कि कॉमन क्या है। तो हमको भैया देखो इसमें 8 में और 12 में तुमको 4 कॉमन दिखेगा, 4 कॉमन है, x यहाँ पर है तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मिनिमम कितना है, मिनिमम दोनों में, इसमें x है तो x बाहर ले लेते हैं। y² यहाँ पे y के बीच का मतलब मिनिमम कितना, y² तो y² बाहर ले लेंगे, बचा भी कितना 4 2 जा 8, तो 2 अंदर बचेगा, 2 अंदर बचेगा। उसके बाद में देखो बेटा यहाँ कितना बचा, x ले ही लिया है और y² ले लिया तो बचा कितना 2y।
प्लस का 4x वाई स्क्वायर ले लिया है तो कितना बचेगा, 4 ले लिया तो 3 बचेगा, और x ले लिया तो इसका मतलब x बचेगा, और वाई स्क्वायर को टोटल ले लिया तो ये हमारा फैक्टर हो जाएगा। इसका मतलब है दो मेरे फैक्टर आ जाएंगे, ये आ जाएगा एक और ये आ जाएगा, ठीक है। यही मेरा सबसे इजी जो होते हैं यही होते हैं, ऐसे समझो। एक तुमको हम माइनस वाला ले लेते हैं, जैसे 15ax³ माइनस का 9ax²। इसमें देखो बस कॉमन देखना होता है और कुछ नहीं। और पॉलीमेस का बात करें तो ये बायो है, मतलब मील्स की बात करें, अगर मैं बात करूँ व्यंजक कौन सा बनेगा, तो व्यंजक बनेगा जो है दो टर्म है तो यहाँ पर 1 और 2, इसलिए बन जाएगा बायोमीयर्स। लेकिन यहाँ पे बताना नहीं है कि ये बायोमीयर्स है या मोनो है या पॉली है, इससे मतलब नहीं है। मतलब हमारा इससे है कि इसमें देखो कैसे किस तरीके से हम फैक्टर कर सकते हैं इसको, मतलब इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो इसमें देखो कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन तो दोनों में 3 मिल रहा है, क्योंकि ये 3 से भी कैंसिल है, ये भी 3 से कैंसिल है। 9 जो होता है और 15 दोनों में 3 कॉमन है, क्योंकि 3 से दोनों कैंसिल हो जाए। ए भी मिल रहा है दोनों में, ए है x² यहाँ पर है, यहाँ पे x³ है, इसका मतलब मिनिमम क्या है x² पे x² भी कॉमन मिल जाएगा, ये 9 नहीं है, ये a है। अब जब इतना कॉमन ले लिया तो यहाँ पर कितना बचा, 3 5 जा 15 कितना बचा, फिर m ने कॉमन ही ले लिया तो कितना बचा, x³ था, ये उसका कॉमन ले लिया, कितना बचेगा x, माइनस लगा लेते हैं, 3 3 जा 9, ये कॉमन ही ले लिया, x का कॉमन ले लिया, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन है, देखो एक बार से देख लो, जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए, प्लीज राइट डाउन ऑन दिस कॉपी। इसमें दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 21 और 26 में दोनों में कॉमन क्या है, 7 कॉमन है, नहीं है, 7 से ये भी कैंसिल, 7 से ये भी कैंसिल, दोनों कैंसिल, तो 7 कॉमन कर लेते, बाहर ले लेते हैं। पी इसमें भी, पी इसमें भी, तो पी कॉमन ले लेते हैं। वाई है, वाई कॉमन लेते हैं, क्योंकि मिनिमम मुझे देना होता है, तो 7 पी वाई कॉमन दोनों में, तो 7 3 जा 3 बचेगा, बाकी वाई बचेगा, तो वाई की पावर 2 माइनस का 7 8 जा 56 होता है, 8 बचेगा, पी वाई का मिल हुआ है, तो यही मेरा आंसर होगा। 4x³ माइनस 6x², इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, देखो इसमें 2 मिल रहा है, x² मिल रहा है, क्योंकि x² क्या डल रहा, इसमें देखो बेटा ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है ना, ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है, तो मतलब ये यहाँ पे देखो 2x² कॉमन ले लो, तो 2 2 जा 4x माइनस का 2 3 जा, वहाँ पे कितना बचेगा, ये दोनों हो जाएंगे फैक्टर, ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। सबसे इजी क्वेश्चन यही है, ध्यान रखो। थर्ड देखो, ये इसी थर्ड का फर्स्ट, ये दोनों, ये सेकंड के फर्स्ट, सेकंड। अब थर्ड का फर्स्ट देखो, थर्ड का फर्स्ट देखोगे 25 abc²